हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए साइंस सब्जेक्ट की कार्यपत्र वर्कशीट नंबर 23। और आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट का अगला पार्ट। तो यहाँ पर है कुछ पीएच ऑफ सॉल्ट्स। अब आप बोलोगे अरे सॉल्ट कहाँ से आ रहे हैं। हमने बताया था कि जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा वो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है प्लस वाटर बनाता है H2O। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते थे ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अब उसी से हम हर एक सॉल्ट का, क्योंकि हर एक एसिड बेस की रिएक्शन से सॉल्ट बनेगा, तो उस सॉल्ट का भी कुछ ना कुछ पीएच होगा, उस सॉल्ट का भी कुछ ना कुछ पीएच होगा। तो उसी पीएच को लेकर हम लोग चल रहे हैं। इसके अलावा हम पीएच को ज़रा सा और रिमाइंड कर दें, पर ज़रा सी स्याही चेंज करूं, कि हमें पता है कि पीएच 0 से लेकर कहाँ तक जाते हैं, 14 तक जाते हैं। जो 7 होता है वो क्या कहलाता है, न्यूट्रल। मज़ा नहीं आ रहा है स्याही में ना, तो वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है वो, न्यूट्रल। 7 से कम वाला कैसा होता है, एसिडिक होता है। और 7 से ज़्यादा वाला क्या होता है, बेसिक होता है। बताया था ना कि मतलब 8 वाला pH 9, pH 10, pH 11, pH 12, pH 13, pH 14, ये सब के सब क्या है, बेसिक नेचर के हैं। जबकि pH 1, pH 2, pH 3, pH 4, pH 5, pH 6, ये सारे के सारे क्या है, एसिडिक हैं। क्लियर हो गया। अच्छा जी, pH जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, pH जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ये भी हम सबको पता है। चलो जी, सब हमको जब ये पता है तो हम आगे और चलते हैं समझने के लिए। अच्छा जी, तो pH देख लेते हैं हम लोग। अब देखो, हमारा जो हमने पढ़ा था कि एसिड जो होते हैं ना, एसिड, फिर हम सब रिमाइंड कर रहे हैं चीज़, एसिड कैसे होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है और एक वीक एसिड भी होता है। सिमिलरली बेस भी क्या होते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और वीक भी होते हैं। तो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वीक एसिड होता है, वैसे स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है और वीक बेस भी हो सकता है। तो अब पीएच कैसे पता चलेगा हमारा किसका, सॉल्ट का, जब एसिड और बेस से बन रहा है। तो ये देखो बच्चों, जब स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ हो रहा है और स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ हो रहा है तो हमेशा जो सॉल्ट बनेगा ना वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। क्यों भैया, सेम पावर के, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सेम पावर के। जब सेम पावर होते हैं तो लड़ाई में कोई ना कोई जीतता है ना कोई हारता है, लड़ाई हमेशा बराबर की रहती है। बराबर का मतलब न्यूट्रल हो गया, ना हार ना जीत, तो न्यूट्रल हो गया। तो सॉल्ट कैसा आएगा, न्यूट्रल सॉल्ट आएगा। पीएच कैसा हो जाएगा उसका, 7, क्योंकि 7 न्यूट्रल होता है हमेशा। 7 से कम एसिडिक, 7 से ज़्यादा बेसिक और 7 न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल सॉल्ट हुआ। तो सॉल्ट का पीएच क्या हुआ, 7, और वो न्यूट्रल हुआ। अच्छा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आएगा तो इनसे जो सॉल्ट बनेगा, क्योंकि हमेशा किसकी चलेगी, वीक की चलेगी कि स्ट्रॉन्ग की, स्ट्रॉन्ग की चलेगी, स्ट्रॉन्ग की पावर ज़्यादा होती है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनने वाला सॉल्ट हमेशा क्या होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि एसिड वहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। और हमेशा वो कैसा होगा, फिर एसिडिक ही सॉल्ट आएगा। पीएच लेवल 7 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरा, जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड आए, बेस कैसा आ गया, स्ट्रॉन्ग। जब बेस स्ट्रॉन्ग आ गया है तो बेस स्ट्रॉन्ग का मतलब पीएच 7 से क्या होगा, ज़्यादा होना चाहिए, तो 7 से ज़्यादा हो गया। और सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। तो सॉल्ट न्यूट्रल भी होते हैं, सॉल्ट एसिडिक भी होते हैं, सॉल्ट बेसिक भी होते हैं। ये ग्रेटर देन का साइन होता है, ये ग्रेटर देन का साइन है, मतलब पीएच 7 से ज़्यादा है इस केस में, यहाँ पीएच 7 से कम है। क्लियर हो गया। अच्छा जी भैया, अब आया रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट क्या है भैया, salt in its natural form as a crystalline mineral is known as rock salt. सोडियम क्लोराइड जो खाने का नमक भी है, कॉमन सॉल्ट भी है, हम इसे खाते भी हैं भैया, सोडियम क्लोराइड। तो अब केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड से बनने वाले जितने भी केमिकल्स हैं उनके ये नाम दिए हुए 4। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड के रिएक्शन से बनता है। कैल्शियम ऑक्सी हाइपोक्लोराइड, मतलब ब्लीचिंग पाउडर, जो ब्लीच करने के काम आता है ना, रंगों में, बालों में रंग नहीं कर देते हैं लोग, तो ब्लीच करना कहते हैं उसे। बेकिंग सोडा, खाने में डालते हैं ना बेकिंग सोडे को। और चौथा क्या हो गया, वाशिंग सोडा, धोने का साथ सोडा जो होता है भैया, सोडियम कार्बोनेट 10H2O। ये चारों के चारों किससे बनते हैं, कॉमन सॉल्ट से ही बनते हैं। चलो जी, तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने की। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है, when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride,
ब्राइन इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोरो एल्काइली प्रोसेस। तो देखो बच्चों होता क्या है, अब इसको समझ लेते हैं, तो आसानी से समझो। पहले तो सबसे पहले हमें समझना है कि ब्राइन क्या है। ब्राइन है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब जो खाने का नमक होता है ना सोडियम क्लोराइड, उसको पानी का घोल बना दो। भैया पानी लिया, उसमें सोडियम क्लोराइड में नमक डाल दो, तो वो नमक का घोल हो गया। इंग्लिश में उसे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बोला, और उसका नाम क्या हो गया, ब्राइन, BRINE, ब्राइन हो गया। क्योंकि इस सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन से बनता है हमारा क्लोरीन गैस। क्या बनती है, क्लोरीन गैस। Cl2 का मतलब क्लोरीन गैस है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक एल्काइली मतलब बेस है। ये क्या है, एक एल्काइली है, ये होता है एक एल्काइली। और क्या बन रही है, क्लोरीन गैस बन रही है। क्या बन रही है, क्लोरीन गैस बन रही है। तो जब सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से सोडियम क्लोराइड को पानी के साथ मिलाया है, उससे जो रिएक्शन करके जो बना है वो बना है क्लोरीन और एल्काइली। तो उस प्रोसेस का हमने क्या बोल दिया, क्लोरीन से बना क्लोर, और एल्काइली मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्काइली है, तो एल्काइली तो क्या बोलते हैं हमने, क्लोरो एल्काइली प्रोसेस बोल दिया। क्लियर हो गया। चलो जी, इसको ज़रा सही ढंग से हम समझ लें। अब होता क्या है ना बच्चों, कि हमारे पास एक होता है बर्तन, इस बर्तन में होते हैं दो इलेक्ट्रोड। क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं बच्चों। एक इलेक्ट्रोड ये हो गया बच्चों, और दूसरा इलेक्ट्रोड हम और ले लेते हैं, एक दूसरा इलेक्ट्रोड ये हो गया बच्चों। क्लियर। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये किससे जुड़े हुए होते हैं, ये एक बैटरी से जुड़े हुए होते हैं। ये बैटरी है भैया, इस बैटरी से ये जुड़े हुए हैं। क्लियर हो गया। अच्छा जी बच्चों, तो एक को हम बोलते हैं, एक इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं एनोड। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एनोड बोलते हैं। एनोड, ANODE। इसको हम बोलते हैं कैथोड। इसे क्या बोलते थे हम लोग, कैथोड। तो दो प्रकार की रॉड होती है ना, उन्हीं रॉड को हम बोलते हैं, एक को एनोड और एक को क्या बोल देते हैं हम लोग, कैथोड बोल देते हैं। फिर इसके अंदर हम क्या मिला देते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर मिला देते हैं नमक पानी का घोल, है ना। नमक पानी का क्या मिला दिया हमने, घोल मिला दिया। फिर हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी चालू कराई। इलेक्ट्रिसिटी बैटरी से था, बैटरी से जुड़ रखा था, इलेक्ट्रिसिटी चालू कराई। जैसे ही हमने बैटरी चालू करी तो जो सोडियम क्लोराइड का घोल था पानी से मिला हुआ, उनमें रिएक्शन हुई, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड गैस बना, क्लोरीन गैस बनी और हाइड्रोजन गैस बनी। तो अब आपसे पूछेगा कि एनोड में कौन कौन सी चीज़ बनती है और कैथोड में कौन कौन सी चीज़ बनती है। तो एनोड पर बनती है क्लोरीन गैस। क्या बनती है, क्लोरीन गैस। और कैथोड पे क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस। और कैथोड के पास ही एक चीज़ और बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ये आपने याद रखना, पेपर पूछेगा, एनोड पर क्लोरीन गैस बनेगी, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्लियर। इसके अलावा जो ये हाइड्रोजन गैस बन रही है, क्लोरीन गैस बन रही है, इनका क्या क्या यूज़ है। जो हाइड्रोजन गैस बनती है इसका यूज़ होता है फ्यूल में। हाइड्रोजन गैस के फ्यूल मतलब ईंधन, जैसे पेट्रोल ईंधन फ्यूल है, डीजल फ्यूल है, मिट्टी का तेल फ्यूल है, वैसे हाइड्रोजन गैस भी क्या फ्यूल है, CNG गैस है ना फ्यूल, तो वैसे हाइड्रोजन गैस ही फ्यूल होती है। दूसरा किसमें होता है, मार्गरीन में, मतलब आर्टिफिशियल बटर में भी इसका यूज़ होता है, जो हमारा नकली बना हुआ जो बटर होता है। Cl2 क्लोरीन गैस का यूज़ किसमें होता है, वाटर ट्रीटमेंट में, वाटर को साफ सफाई करने में, उसमें डिसइंफेक्ट करने के लिए, कीड़े बैक्टीरिया मारने के लिए। दूसरा PVC की वायर बनती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की वायर, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस में इसका यूज़ होता है। तीसरा है HCl का यूज़ होता है क्लीनिंग स्टील्स। स्टील जानते हो ना, जो बर्तन होते हैं स्टील वाले, उनको साफ़ करने में, मेडिसिन बनाने में यूज़ होता है। चौथा सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कहाँ होता है, डीग्रीजिंग मेटल्स, सोप्स एंड पेपर मेकिंग, पेपर बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए, और मेटल्स को डीग्रीज करना। डीग्रीज मतलब भैया मेटल में ग्रीस लग जाता है ना, उसमें लिक्विड लग जाता है काला काला से ग्रीजिंग, तो उसको साफ़ करना है मेटल को, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से वो चीज़ साफ़ हो जाती है। क्लियर हो गया। इसके अलावा जो क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोजन गैस का जो मिक्सचर होता है, ये यूज़ किस में होता है, ब्लीच करने के लिए। और हाउस होल्ड ब्लीच हो गया, ब्लीचिंग फैब्रिक्स हो गया, मतलब कलर, कपड़ों में कलर करने के लिए हाउस होल्ड के ब्लीचिंग में इसका यूज़ होता है। क्लियर हो गया भैया। इतनी सारी चीज़ें हमको आज याद हुई हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर मैंने दे रखे हैं, आप इसको करो। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझसे पूछो, और पूछो भैया स्टूडेंट्स, है ना। ओके स्टूडेंट्स, बाय।